सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखिए बेसिकली बात क्या करने वाले। हमारा जो चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का सेकंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम कुल मिला जुला कर 17 पॉइंट कवर करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा 17 पॉइंट का, ठीक है। और ये भी हम लोग जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मिक्सर हैं या जितने भी हमारे मैटर के जितने सब पार्ट किए गए कैसे किए गए हैं और किस तरह ये हमारा चैप्टर आगे प्रोसीड करता है, क्या क्या इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, ठीक है। और ये भी हम लोग जानेंगे कि जो हमारा डिफरेंट सिचुएशन है, इन केस किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग 17 पॉइंट को जो कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमें नोट्स भी आप लोग प्रोवाइड हो जाए। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग पहले कापी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप लोग को जो अगर इन केस को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड करूँगा और चाहे तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर हम चैप्टर को शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है इसमें पहला चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड द स्फीयर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारे आसपास जितने भी मैटर है या जितने भी हमारे सब्सटेंस है या जितने भी हमारे पार्टिकल हैं क्या प्योर है, यानी प्योर मतलब क्या हमेशा शुद्ध है। तो इसको समझाने के लिए हमें पूरे चैप्टर को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज मिक्सर। तो उससे पहले हम एक लोग स्लाइड देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर उसकी बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो मैं जो हमारा जो है देखिए आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है। तो हमारा जो मैटर है तो हम पहले बात समझते हैं मैटर किन किन स्टेट में बेसिकली पाया जाता है। मैटर का 3 स्टेट है। कौन कौन सा आप लोग जानते, बोलिए आप लोग। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए आप लोग एक बार बोलेंगे तो आप लोग को याद भी जाए कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए हम मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक प्योर सब्सटेंस में, एक और मिक्सर सब्सटेंस में। प्योर क्या होता है आप लोग बताइए, कुछ कोई चीज़ ऐसा सोचिए जो प्योर हो, ठीक है। सोच नहीं है आज, लेकिन वो कोई भी सब्सटेंस पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको मान लेते हैं प्योर हो जाए। जैसे कि आप आयरन की बात कर लीजिए, आयरन मतलब लोहा, लोहा एक तरह से प्योर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई और चीज़ नहीं पाया जाए। लेकिन बाद में जंग लग जाता है तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उन सब के कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। अगर मिक्सर क्या है, हाँ मिक्सर में जिसमें फिक्स कंपोजिशन ना हो, जैसे शुगर और पानी को आप मिला दीजिए, देखिए क्या हो गया, मिक्सर हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स का क्वेश्चन नहीं। देखिए चीनी 1 किलो डाला है तो पानी 10 लीटर। तो कुल मिला जुला कर जो हमारा मैटर है 3 स्टेट में तो हमें एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इसको एक तरीके से सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो प्योर सब्सटेंस और मिक्सर में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जिसमें हम मानते हैं कि प्योर हो, यानी कोई भी मिलावटी ना हो, कुल मिला जुला कर जनरल भाषा में। तो हम प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट क्या होता है जो कभी ब्रोकन डाउन ना हो सिंपल फॉर्म में। जैसे कि अच्छा बताइए, लोहा को आप लोग कोई ब्रेक किए हैं कि लोहा में भैया ई होता है, नहीं, लोहा में केवल लोहा ही होता है, ठीक, आयरन ही होता है। जैसे एग्जांपल और इसका दिया गया, कॉपर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयरन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, मरकरी, ठीक है। इसको हमें याद रखना है कि हमारा जो एलिमेंट होता है उसको हम और आगे जो है तोड़ नहीं सकते, लेकिन कंपाउंड जो होता है उसका फिक्स प्रपोर्शन तो होता ही है, ठीक है। देखिए मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस, जो हमारा कंपाउंड का फिक्स प्रपोर्शन बन, यानी जो हमारा अगर वाटर बन रहा है तो कितने रेशियो में बनता है, 2 और 18 के रेशियो में बनता ही है, ठीक है। 2 हमारा हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन का मास, और 18 क्या रहता है, ऑक्सीजन का मास। तो हम इसको देखिए फिक्स क्वेश्चन हमेशा रहेगा, चाहे 2 लीटर हमारा वाटर या 5 लीटर वाटर हमेशा फिक्स क्वेश्चन में रहेगा। तो देखिए मैं समराइज करता हूँ आप लोगों के लिए। एलिमेंट और कंपाउंड में मेन डिफरेंस ये है कि एलिमेंट हमारा ब्रेक नहीं किया जा सकता आगे, लेकिन कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं वाटर और अथवा में, ठीक है। जैसे शुगर, शुगर का जैसे हम बाद में जानेंगे, ठीक है, शुगर का फार्मूला नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हम देखिए बात करते हैं मिक्सर के बारे में। मिक्सर हमारा 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म हो, यानी मतलब हमेशा सही मात्रा में ही लगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैं इसे एग्जांपल देता हूँ, शुगर और वाटर मिला दीजिए, आप लोग मिला दिए, ठीक है, मिला देते हैं तो क्या हम उसे शुगर इसको अलग कर पाते हैं, नहीं अलग कर पाते हैं, ठीक। अलग करने के लिए हाँ प्रोसेस है कि मुझे इवापोरेट कर दें, लेकिन देखिए हमें दिखता नहीं कि भैया हाँ आँख से दिख रहा है कि यहाँ पे शुगर का पार्टिकल है, यहाँ पे वाटर पार्टिकल, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बताइए सैंड और अगर उसको मिला दे तो बिल्कुल दिखता है, साथ साथ कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो यही हमारा मिक्सर के 2 सब पार्ट है, कौन कौन से, होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस। समझ गए ना आप लोग। होमोजीनियस मतलब आप लोग समझ लीजिए जो अलग अलग ना दिखे, और हेटेरोजीनियस मतलब जो अलग अलग दिखे। एग्जाम्पल आप लोगों को इसका क्या है, मिक्सर का, हाँ ठीक है। आप लोग भी कुछ सोच लीजिए, शुगर वाटर, इसका क्या, सैंड और वाटर। तो चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि अभी हम
जो मैं रिटर्न में किया हूँ उसके हिसाब से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग मिक्सर के बारे में समझेंगे, मिक्सर क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो मिक्सर के बारे में हमने समझ लिया क्या होता है, कि हमारा मिक्सर क्या होता है। हाँ, इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, और इसके कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि शुगर वाटर हुआ। ठीक है, इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन है नहीं। शुगर वाटर हुआ, सैंड वाटर हुआ, और उसी प्रकार से हमने इसको मिक्सर को दो में तोड़ दे दिया। कौन कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप लोग भी बोलिए कौन कौन से। हाँ बिल्कुल सही, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप लोग तो कानों तक भर जाएगा अगर आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो। ठीक है, और तीसरी हमारा आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू या मोर देन टू सब्सटेंस। हम देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम दो या तीन से भी ज़्यादा कंपाउंड को मिला सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, आप लोग दूध भी मिलाते हैं, शक्कर भी मिलाते हैं, वाटर भी मिलाते हैं, कुछ लोग दही भी मिलाते हैं, वो भी एक तरह का सोल्यूशन ही हो जाता है। तो हम दो चीज़ भी मिला सकते हैं या चार चीज़ भी मिला सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग सोल्यूशन समझ गए क्या होता है। सोल्यूशन का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस क्या होता है, चलिए कोई आप लोग सोचिए क्या होता है। हाँ, जो फिक्स प्रपोर्शन में हो। ठीक है, होमोजीनियस। और देखिए उसी तरीके से हमारा एक और टर्म आता है एलॉय। चलिए एलॉय का मैं देखिए बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोग घर में अगर रेलिंग लगी जिसकी लोहे वोहे की, तो वह एक्चुअली में लोहे की नहीं, वह भी एलॉय ही है। ठीक है, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है। एलॉय समझ गए ना, रेलिंग आपकी बनी हुई एलॉय की ही है। ठीक है, जिसको क्या स्टील कहते हैं। स्टील नहीं होता लेकिन स्टील की तरह उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर किसका किसका होता है, मेटल एंड मेटल का। ठीक है, तो एलॉय में हमेशा मेटल और मेटल होते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या, ब्रास है। ब्रास हमें याद रखना है कि एलॉय का हमारा एग्जाम्पल कौन है, ब्रास है। ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कापर होता है। ठीक है, एलॉय क्या है बच्चे बताइए आप लोग। हाँ, एलॉय में 30% जिंक होता है, 70% कापर। इस बात का हमें ध्यान रखना। एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एलॉय क्या होता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, सॉल्वेंट और सल्यूट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए इसको बेस्ट एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। सॉल्वेंट जो बड़ा हो। ठीक है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है कि नहीं। जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो हमारा कम अमाउंट में रहेगा उसे क्या कहेंगे, सल्यूट। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग चीनी और वाटर मिक्स करते तो क्या होता है, ज़्यादा क्या रहता है। हाँ, वाटर ज़्यादा रहता है, वो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो हमारे चीनी होगी क्या, सल्यूट हो जाएगी। जो हमारा छोटा वर्ड है वह हमेशा क्या होगा, सल्यूट होगा। और जो हमारा बड़ा वर्ड है वह सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग का पहचान लेंगे, कहीं पर भी एग्जाम्पल दिया गया कि इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट छाटिए, छाट लेंगे ना, बिल्कुल छाट लेंगे। तो देखिए हमने सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप लोग समझ में भी आ गया होगा। छठा पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए इसकी तीन प्रॉपर्टीज, पहला क्या होता है, आप लोग जानते हैं सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा कि इसकी जो साइज होती है बहुत कम होती है, कितना कम, तो 10⁻⁹ होती है। आप कैसे इसको समझिए, तो समझिए अगर आप लोग को एक पार्ट दिया गया, ठीक है, 1 से दिया गया, तो इसको आप लोग 9 बार, 10⁹ मतलब बहुत 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 छोटा डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको उतना डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा साइज, लेकिन देख नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए माइक्रोस्कोप हमें ज़रूरत होती है। और दूसरा कि इसमें पाथ भी विजिबल नहीं होता। अच्छा, तो शुगर का आप लोग जब कभी बनाते हैं, शुगर और वाटर का जो क्या कहते हैं उसको, रस बनाते हैं। हमारे यहाँ तो रस कहा जाता है, आप लोग पता नहीं क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो उसमें मतलब लाइट पास में लाइट पास ही नहीं होती। ठीक है, वहाँ तक जाकर रुक जाती, क्यों, क्योंकि जो होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो लाइट जा नहीं पाती है। ठीक है, लाइट इसी में घूम कर रह जाती है। और दूसरा कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी नहीं होता। अच्छा, इसे बताइए छान सकते हैं, नहीं छान सकते। आप लोग कभी भी इसको छान नहीं सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना, इवापोरेशन करना पड़ेगा। तो हमने तीन प्रॉपर्टी जानी, कौन कौन सी, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, साइज बहुत छोटी होती है, और इसके जो पाथ भी विजिबल नहीं होते, यानी लाइट भी पास नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट का फिल्टरेशन भी नहीं इसका हो पाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, इस तरीके में फार्मूला पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट सॉल्वेंट जान ही रहे हैं। ये देखिए फार्मूला आप लोग को याद है। देखिए कंसंट्रेशन में समझाता हूँ कैसे। आप लोग शुगर पानी में ऐड करिए। ठीक है, मैं देखिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि आसान हो। शुगर को ऐड करिए, पहले 1 लीटर में 50 ग्राम शुगर ऐड किए, फिर 100 ग्राम, फिर 150 ग्राम। ठीक है, इसी तरह 1 किलो में 1 किलो ऐड कर दीजिए, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब कि आपकी जो चीनी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी कुल मिला जुलाकर।
तो इससे होगा क्या कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी उसकी जो आप लोग देखते हैं गाढ़ापन बढ़ जाएगी। तो समझ सकते हैं कि अगर जब सल्यूट को ज़्यादा कर देते हैं ना, यानी जब आपका जो सल्यूट है और सॉल्वेंट इक्वल हो जाए या दोनों लगभग लगभग बराबर हो जाए, तो वही आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। कंसंट्रेशन मतलब कितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग कंसंट्रेशन समझ गए। इसी तरह का इसमें 100 कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, हाँ, इसे कंसंट्रेशन परसेंटेज कर देंगे। तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन भी आप लोगों का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब कि आप लोग देखिए, बेस्ट एग्जांपल सैंड एंड वाटर का आप लोग देखे होंगे, तो वही आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और इसमें पाथ भी विजिबल था। सबसे सैंड और वाटर में जब लाइट पास करेंगे तो पास होता है कि नहीं? बिल्कुल पास होता है। आप लोग करके आज ही देखिए, थोड़ा सा मिट्टी सैंड मिलाइएगा, बालू, पानी पास करिएगा तो पास होता है, ठीक है। और दूसरा बात, इसके पार्टिकल भी सेटल हो जाते हैं, मतलब कुछ समय बाद जितने भी पार्टिकल सब नीचे बैठने लगते हैं। आप लोग करके देखिएगा, जैसे आप लोग कभी जो गंदा पानी रहता है कुछ समय बैठ नहीं जाता है, तो वही होता है कि इसमें जितने भी गंदे पार्टिकल रहते हैं धीरे बैठ जाते हैं, क्योंकि हेवियर होते हैं, मतलब पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला जुला कर हमने 8 पॉइंट कवर कर दिया कि हमारा जो सस्पेंशन होता है उसकी 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, चलिए बताइए। हेट्रोजीनियस पार्ट विजुअल और पार्टिकल भी नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारा एक और पार्ट आ जाता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है उसके बाद डिस्कस करें। कोलाइडल सोल्यूशन जो हमारा होता है इन दोनों के बीच में होता है, यानी सोल्यूशन से तो बड़ा छोटा होता है लेकिन सस्पेंशन से बड़ा होता है, यानी कि ये दोनों के बीच में लाई करता है। यानी अगर शुगर और वाटर का जो मिक्सचर उसको और शुगर और सैंड का मिक्सचर के दोनों के बीच में जो स्टेट लाई करेगी या जो फंक्शन लाई करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा। कैसे? इसका एग्जांपल क्या? बेस्ट एग्जांपल फॉग। फॉग मतलब हाँ, कुहरा होता है ना, कुहरा इसका बेस्ट एग्जांपल। कुहरा में बताइए आप लोग को, न तो पार्टिकल दिखता है, ठीक है, न उसमें सस्पेंशन दिखता है, वो ऐसा दिखाई देता है केवल हमारे आंखों के सामने सब धुंधला है, ठीक है। उसमें लाइट भी पास हो जाती है थोड़ा थोड़ा, देखे होंगे जो लोग कुहरा में गए होंगे। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ समझ में आया ना। आप लोग आगे थोड़ा सा प्रोसीड होते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है क्या है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। आप लोग कभी भी वहाँ पे गए हैं जंगल में? जंगल में नहीं गए होंगे तो छोड़िए, आप लोग पेड़ के नीचे बैठे होंगे, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, तो अगर पीपल ऊपर जो गहना जिसकी पत्तियां घनी, तो वहाँ से देखिए एक लाइट आती है, वो भी स्ट्रेट लाइट आती है, सन सन ऐसे ऐसे आती होगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा विजिबल होती है, वही आपका टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट देखिए मैंने एक जनरल लाइट में दिखा दिया, और दूसरा कुहरा वगैरह में देखिए कि लाइट आप लोग देखते पीली लाइट बढ़ती है, कुछ सब गाड़ियाँ पे लाइट जला चलती है, वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट हम कुछ हद तक कर सकते थे, पूरा नहीं टिंडल इफेक्ट है लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा बेसिकली जो हमारा कोलाइडल होता है टिंडल इफेक्ट शो करता है, इससे हम जज कर सकते हैं कि हमारा कोलाइडल क्या होता है, ठीक बच्चों। चलिए हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी पहले एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा लाइट भी स्कैटर करती है। कैसे करती है आप लोग देखिए, बेस्ट एग्जांपल एक फॉग वाला है कि फॉग में भैया गए देखें आप लोग, हो गया। और दूसरा इसका पार्टिकल भी सेटल डाउन होते हैं, सस्पेंशन का होता है लेकिन इसका नहीं था, क्यों? अच्छा, फॉग कभी बैठता है क्या नीचे? नीचे नहीं बैठता, जब धूप होती तो उड़ जाता है सब, क्योंकि वो तो वाटर के तरह के पार्टिकल होते हैं, तो सब क्या होते हैं ऊपर इवापोरेट होकर उड़ जाते हैं। और इसके लास्ट सेंट्रीफ्यूजेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या होता है सेंट्रीफ्यूजेशन? हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैं आइडिया दे देता हूँ। आप लोग देखिए कभी दही जब मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक इस तरह से हिलाते हैं कि नहीं, स्टीयर करते हैं कि नहीं, तो वही हो जाता है आप लोगों का सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है। हम बात करते हैं इसके बाद अपना 12 पॉइंट के बारे में, सेपरेटिंग टेक्निक। अब कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो हमने मिक्सर बना लिया, सोल्यूशन बना लिया, कोलाइडर बना लिया, तो कैसे सेपरेट करते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पहला हम इवापोरेशन करते हैं। इवापोरेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं भैया, क्या होता है? चलिए कोई बताए क्या होता है। हाँ, जब इवापोरेशन मतलब जब कपड़ा, बेस्ट एग्जांपल है, कपड़ा सुखा रहे हैं, गीला करके आप कपड़ा धोते होंगे, सुखाते तो इवापोरेशन होता ही होता है। और दूसरा बात हमारा सेंट्रीफ्यूजेशन है। फिर इमिसिबल लिक्विड हम है। इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या समझे? हाँ, इमिसिबल मतलब जो मिले ना, जैसे आप वाटर है, जो वाटर में कभी पानी, वाटर में कभी बाई चांस ऑयल गिरा दे, क्या वाटर में मिल जाता है? नहीं मिलता है, ऊपर तैरता रहता है, तो वही आपका क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कुल मिला जुला कर ये सब देखिए हमारे आएगा नहीं, लेकिन ठीक है, ये बार हमारे कानों से गुजर जाएगा तो हमें पता रहेगा ना कि इनकेस कोई हमसे पूछ लिया भैया ये क्या होता है बता दीजिए, तो हम बता सकते हैं।
उसी तरह हमारा एक क्रोमेटोग्राफी वाला होता है, ये भी सब सेपरेटिंग टेक्निक है, ठीक है। आगे हम बाद में हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब हम वाटर कैसे डिस्टिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब नहीं समझ रहे हैं? अरे जैसे आरओ फिल्टर लगता है, वही फिल्टर मतलब आरओ की तरह, ठीक है। देखिए 13 हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ। देखिए फिजिकल जो हमारा चेंज होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, मोम आप लोग देखिए कि नहीं? हाँ, मोम को अगर हीट करिए पिघल जाता है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए फिर हो जाता है, ठीक है। यानी अगर मोम से चाहे तो पिघला के थोड़ा सा उसे लिक्विड में कर दे, लिक्विड से चाहे तो सॉलिड में कन्वर्ट कर लें, तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमारा स्टेट नहीं चेंज हुआ, ठीक, कुछ खपत नहीं हो रही। लेकिन अब मोमबत्ती जब जलाते सारी खत्म हो जाती, तो इससे घाटा होगा कि नहीं? यानी केमिकल चेंज वो होता है जिसमें हमारी स्टेट दोबारा ना ऑब्टेन हो, ठीक है। लेकिन हमारा फिजिकल चेंज में दोबारा ऑब्टेन हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। या तो बेस्ट एग्जाम्पल केमिकल चेंज का बता सकता है कोई? सोचिए। हाँ, जैसे आप कागज को जला दीजिए, ठीक है, बता राख बन जाएगी, फिर राख से कागज बना सकते नहीं। तो हमारा जो केमिकल चेंज होता है उसमें दोबारा उस स्टेट को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हमारा फिजिकल चेंज होता है उसमें दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूध से दही बना दिए तो फिर दही से दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। इसको आप लोगों को किस तरह समझाना है, ठीक है, दूध और दही के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टर्म आता है एलिमेंट। तो हमने देखिए एलिमेंट पहले समझिए, एलिमेंट क्या था? फिक्सर पोर्शन में होता है एलिमेंट और कंपाउंड, जो हमारा टर्म आया था ना, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग इसकी राइटिंग अच्छी बैठती है, ठीक है। एलिमेंट में समझ लें क्या होता है, बताइए। हाँ, जिसमें फिक्स और पोर्शन में हो, जैसे क्या? आयरन, आयरन हुआ, कापर हुआ, जिंक हुआ, सल्फर हुआ, जितने भी मेटल हो वो सब किसमें? एलिमेंट में आते हैं बेसिकली। और जितने भी नॉन मेटल हो वो भी तो आते हैं एलिमेंट में, लेकिन इसके सब पार्ट हैं। इसके हमने दो पार्ट कर दिए, कौन कौन से? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? जो लस्टर यानी जो चमकीला। देखिए आयरन अगर कभी भी आप लोग नए आयरन है, यानी जो कभी सरिया और देखें बहुत चमकती है, वह क्या था? मेटल होता है। और लेकिन क्या था? हीट कंडक्ट करती है। लाइन बताइए, मारती है नहीं? अगर लोहे को इसीलिए कहते हैं ना, लोहा के कोई भी सामान हमें नहीं छूना चाहिए लाइन से, नहीं तो लाइन मार देगी। हीट तो कंडक्ट ही करती। कभी लोहे का गर्म करिए तो जहाँ से पकड़े वहां पे भी आप लोग हीट महसूस होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते है, दूसरा मेलेबल होता है, यानी मेटल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सोनोरस मतलब कि देखिए लोहा कभी टन टन करीब बजता है, ठीक, आवाज आती है। और हमारा नॉन मेटल क्या प्रॉपर्टी? इसकी जस्ट अपोजिट है, ना तो उसमें लस्टर होता है, ना तो हीट कंडक्ट करती है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और वो तो बसता नहीं। जैसे क्या? कोयला, कोयला बताइए आप कभी हीट बना सकते? नहीं, चमकता है? नहीं, चमकता नहीं है, ठीक है। चलिए हम लास्ट बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, हमारा लास्ट टॉपिक है। कंपाउंड क्या? तो चलिए बताइए। हाँ, जो फिक्स प्रपोर्शन में हो, क्या हो? फिक्स प्रपोर्शन में हो। जैसे हाँ, वाटर का हमने देखिए एग्जाम्पल देखा तो स्टार्टिंग में वाटर एंड लिक्विड, सॉरी वाटर, वाटर में दो चीज होता है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही मिला जुला कर दो चीज का सब्सटेंस होता है, ठीक बच्चों। तो कुल मिला जुला कर देखिए हमने 16 पॉइंट तो कवर कर लिया, तो 17 पॉइंट क्या? ठीक है, इसमें मुझे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बेसिकली पूछा जाएगा, देखिए सब कॉन्सेप्ट बेसिक हमारा बेसिकली पूछा जाएगा केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के बारे में एग्जाम्पल दे देगा, आपको बताना रहेगा। और बाकी सब थ्योरी है कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, कोलाइडल क्या है, हेटेरोजेनस और होमोजेनियस क्या है। तो आप लोग देखिए बच्चों, मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सारी थ्योरी भी आप लोगों को समझा दी, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब के लिए मेहनत लगती है बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें, बता दूंगा। और अपना टाइम को वेस्ट मत करिए, ठीक है, सही जगह यूटिलाइज करिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।